पढ़ाएंगे तो पापा जी पढ़ाइए। ठीक है बेटा, थैंक यू मेरे को अपने यूट्यूब के चैनल पे कॉल करने के लिए। बच्चों, हमारा जो इसमें टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है हमारा रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो मैं पीछे जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। हाँ तो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिज्म, और प्रिज्म का ये मेरा चौथा वीडियो है और लास्ट वीडियो है प्रिज्म का। और आज जो मैं आपको प्रिज्म में पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ए प्रिज्म। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, या और डिफरेंट चीज में आप पढ़ चुके हैं। ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है? हाँ बच्चों, होता है। जब उसकी कंडीशन फुलफिल होती है तो होता है। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या था। देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तब अगर करता था जब रे ऑफ लाइट हमारी डेंसर मीडियम से ठीक है, मीडियम से रेयरर में जाती थी, तभी ये हमारा फिनोमिना अकर करता था। अगर आपको याद हो, जैसे सपोज करिए ये हमारा वाटर है या ग्लास है, कोई भी डेंसर मीडियम है, इधर हमारा एयर है, और इसको वाटर या ग्लास जो भी आप चाहें सपोज कर ले। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, और चूंकि ये रेयर मीडियम में जा रही है इसलिए ये इस तरफ हटेगी। ठीक, फिर एक एंगल ऐसा आता था जहां पर ये बिल्कुल इससे ग्रेजिंग करते हुए निकलती थी, और इस एंगल को हम कहते थे क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म में भी ये फिनोमिना होता है जब उसमें रे लाइट जाती है और दूसरे सरफेस से निकलती है। पहले सरफेस पे चांसेस कम ही रहते हैं होने के। ठीक है, जैसे सपोज करिए प्रिज्म था क्या है, प्रिज्म है, और इस पे एक रे ऑफ लाइट यहां आकर के इस तरीके से फॉल करी, और ये टुवार्ड्स हो गई हमारी इस तरीके से, टुवार्ड्स नॉर्मल हमारी बेंड हो गई। ये थीटा एंगल आई है और ये एंगल आर है। ठीक, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। सपोज करते हैं कि ये एयर है और ये ग्लास का प्रिज्म है हमारा। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये वाला एंगल मोर देन क्रिटिकल हुआ तो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे निकल करके सीधी आ जाती है, और इसको कहते हैं ग्रेजिंग ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ग्रेजिंग ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, इस सरफेस पे, सेकंड वाले सरफेस पे हमेशा जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस रहते हैं अगर थीटा, ये सेकंड वाला एंगल हमारा हो जाता है क्रिटिकल एंगल, या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है। अब यदि ये और ज्यादा हो जाएगा तो ये तुरंत रे इस साइड में आ जाएगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हमारा अकर करेगा। यही होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, अब इसमें वही कंडीशन लगेगी जो ग्लास स्लैब या वाटर स्लैब या किसी भी चीज से लगी थी। वो क्या था हमारा, अगर आपको याद हो तो स्नेल लॉ लगाते थे हम लोग इस सरफेस पे। यहाँ पे स्नेल लॉ लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा सी डिवाइडेड बाई साइन इमर्जेंस इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा सी, और ये हमारा है 90, तो और म्यू ए हमारा है 1, और यहां पर ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसलिए साइन थीटा सी हमारा किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के। यही कंडीशन हमारी ग्लास स्लैब में निकली थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या वाटर में निकली थी। वही कंडीशन प्रिज्म के सेकंड सरफेस पे हम बार बार अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, यही होता है। अब ये है, ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो लाइट ग्रेजिंग करते हुए निकलेगी, और यदि ये साइन थीटा सी मोर देन हुआ तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यहां अकर करेगा, और ये यहां से इस तरीके से
लौट के आ जाएगी। यही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए ग्लास इन प्रिज्म है। ठीक है बच्चों, जो इंटरनल क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास के लिए लाइट का, यदि हमारा प्रिज्म एयर में रखा हुआ है और ग्लास का जो क्रिटिकल एंगल है सामान्य लाइट के लिए वो है हमारा 42 डिग्री, हमारा क्रिटिकल एंगल होता है ग्लास प्रिज्म का। ठीक है, उस कंडीशन में एक प्रिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं 45, 90 एंड 45। ये एक आइसोसेलेस प्रिज्म होता है इस तरीके से, जिसका एक एंगल 90 होता है, दूसरा होता है 45 और तीसरा होता है 45। इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं 45, 90, 45 प्रिज्म। ठीक है बच्चों, ये वाला जो प्रिज्म होता है इसको हम यूज करते हैं कई तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना लगा करके। देखिए कैसे, देखिए क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री और इसमें हमें 45 मिल रहा है, यानी कि इसके सरफेस से अगर हम मोर देन 42 का एंगल बनाने में कामयाब हो जाएं तो हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अप्लाई करने में कामयाब हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, सपोज करिए ये हमने 90, 45 और 45 का एक प्रिज्म इस तरीके से यहां रखा और यहां पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। ठीक है, ऑब्जेक्ट हम सीधा ही बना लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को हमें थोड़ा सा टिल्ट करना है, इसका इमेज लेनी है। तो देखिए हमने यहां से इसकी रे ऑफ लाइट चली इस तरीके से, सीधी सीधी चली। अब देखिए यहाँ पे 90 पे इंटर कर रही है इसलिए कहीं डेविएट नहीं होगी, सीधी आ जाएगी। अब देखिए ये 45 एंगल बनेगा और ये भी 45 बनेगा, तो क्या होगा, यहां से ये हो जाएगा रिफ्लेक्ट, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगा और इधर से इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने इस ऑब्जेक्ट के इमेज को 90 पर बेंड कर दिया। सबसे पहले हमने जो है 90 पे बेंड कर दिया इसके इमेज को और इस तरीके से कर दिया। अब यदि इसको हम दूसरे तरीके से यूज करना चाहें इसी प्रिज्म को और इसको हम इन्वर्टेड करना चाहते हैं, सपोज करिए इसको हम इन्वर्टेड करना चाहते हैं इस फिगर को, तो भी हम इसी 90, 45, 45 प्रिज्म का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करते हुए हम इसको भी रिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ इस तरीके से। ठीक है, यहां से एक रे ऑफ लाइट नॉर्मली लगी, चली यहां से इस तरीके से मुड़ गई। ठीक है, अब देखिए ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो यहां से भी 45 बनेगा और हमारा क्रिटिकल एंगल है 42। ये तुरंत जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा अंदर इस तरीके से आके यहाँ पे टकराएगा दोनों जगह से। ठीक है, यहां पर भी ये 45 का ही हमको मिलेगा और इस तरीके से ये वाला जो है रे फिर इधर टकरा जाएगी और ये वाली रे ऐसे आ जाएगी और कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे इसका इन्वर्टेड इमेज फाइंड आउट हो जाएगा। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करके इमेज को इस तरीके से घुमा सकते हैं। ये यूज होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तरह तरह के जो बना रखे हैं उसमें। इस प्रिज्म को एक तरीके से और यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, इस प्रिज्म को एक तरीके से और यूज कर लेते हैं, उसको देख लीजिए। जैसे सपोज करिए कि अबकी से हमने प्रिज्म क्या किया, ऐसे रख दिया। ठीक, प्रिज्म को ऐसे रख दिया यहाँ पे, ये हमारा 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है और ये हमारा है 90। ठीक है, 90 डिग्री है। और देखिए बच्चों, ये हमने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से रख रखा है। ऑब्जेक्ट से यहाँ से ऐसे रे ऑफ लाइट चली, वो इधर आ गई। ठीक है, इसके बॉटम से चली, वो इधर आके टकरा गई यहाँ पे इस तरीके से और ये यहाँ से ऐसे निकल गई। ठीक है, और फिर ये वापस इस तरीके से यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट लगते हुए ये निकल जाएगी। हमको सीधे इन्वर्टेड इमेज अपोजिट साइड ऑफ प्रिज्म मिल गई। ठीक है बच्चों, इसमें सारे कंसेप्ट प्रिज्म के लगेंगे, लेकिन एक एडिशनल हमारा कंसेप्ट इसमें ऐड हो जाता है, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट। और इसका वही कंसेप्ट है जो है
क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ ऑफ प्रिज्म मटेरियल। ठीक है बच्चों, तो आइए चलिए करते हैं सवाल। ठीक है, इस पे सवाल थ्योरेटिकली भी आते हैं, लंबे न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम में, लेकिन होता बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक हमारा पास ये क्वेश्चन दे रखा है हमको कि ये हमारा प्रिज्म है इस तरीके से। ठीक, ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म पे एक एंगल अल्फा पे आकर के हमारा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है और कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करती है कि वो यहां से इस तरीके से ग्रेजिंग करते हुए निकल जाती है लाइट। ठीक है, ग्रेजिंग करते हुए निकल जाती है। प्रिज्म एंगल थीटा है और इसका जो म्यू दे रखा है वो हमको दे रखा है √2। तो बच्चों हमसे पूछा है कि प्रिज्म एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी जबकि अल्फा इज इक्वल टू 45 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा दे रखा है कंडीशन। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो ही लॉ काम करते हैं, एक तो स्नेल लॉ काम करता है और दूसरा काम करता है हमारा क्रिटिकल एंगल वाला कंडीशन का। तो देखिए यहां पे हमको कुछ नहीं दे रखा है, यहां पे सिर्फ अल्फा इक्वल टू 45 हमको दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां पर लगाते हैं स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ हम लगा रहे हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन आर इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। सिंपल सी बात है। अब देखिए साइन अल्फा हमको दे रखा है 45, ये हो गया 45 और ये आ गया साइन आर और ये हमको दे रखा है √2। तो साइन आर जो है हमारा हो रहा है साइन 45 डिवाइडेड बाई √2। इसका मतलब ये हो गया साइन आर इजकल टू 1/2 यानी आर इजकल टू आया 30 डिग्री। 30 डिग्री देखिए बच्चों, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, 30 डिग्री ये एंगल आ गया। हमको एंगल निकालना है थीटा ये वाला, तो हम यहां पे नोट कर लेते हैं आर इक्वल टू 30। ठीक, अब देखिए क्या होता है इसके बाद ये रे ऑफ लाइट चल करके दूसरे वाले सरफेस से टकराती है और यहां से ग्रेजिंग करते हुए निकल जाती है, यानी यहां पे आर है हमारा 90। तो जाहिर सी बात है कि ये एंगल जो होगा ये क्रिटिकल एंगल ही होगा हमारा। ठीक है, ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल होगा और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो हमारा कंसेप्ट होता है वो होता है क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/μ। ठीक है, अब ये कितना है ये हम पता कर लेंगे, तो 1/√2 हो गया ये और ये हो गया साइन थीटा सी। तो थीटा सी कैलकुलेट करने के बाद आ गया 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल हो गया 45। तो देखिए ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम एंगल देखें तो हमें थीटा निकालना है। अब देखिए हम निकालते हैं इन ट्रायंगल APQ। ये हमने ट्रायंगल ले लिया APQ इस तरीके से। ट्रायंगल APQ में एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि एक ही ट्रायंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है बच्चों, देखिए एंगल A क्या है, थीटा है, ये हमें निकालना है। एंगल P देखिए हमारा कितना आ रहा है, 90 प्लस 30 आ रहा है। देखिए 90 ये हुआ, 30 हमने निकाला था और एंगल Q हमारा है 45, ये हो गया हमारा 180। इसको कैलकुलेट करने पे बच्चों जो आ रहा है वो आ रहा है थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, यानी कि हमारा प्रिज्म एंगल ये जो आया ये आया 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यूज करके हमको जो है निकालना पड़ता है डिफरेंट चीजें, जो भी कुछ भी हो दिया हो उसमें सवाल में वो निकालना पड़ता है। चलिए अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि IIT में आया था। बच्चों देखिए ये IIT का क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म पे बेस्ड है ये, और ये आया था JEE एडवांस 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन ये है कि ये हमारा प्रिज्म है इस तरीके से, ठीक है, और यहां पर एक सर्टेन एंगल थीटा पर एक रे ऑफ लाइट आ रही है। प्रिज्म एंगल हमको दे रखा है A और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है N। ठीक है, तो ये थीटा एंगल कितना हो कि यहां से लाइट इस तरीके से ग्रेजिंग करते हुए निकल जाए। एंगल थीटा हमको बताना है कि यहां से जो लाइट इस पे पड़ेगी वो ग्रेजिंग करते हुए निकल जाए। ठीक है बच्चों, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं ये। ठीक है, इसको मैं इस तरीके से क्लोज कर दे रहा हूं
ऑप्शन देख करके कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट अप्लाई करिए, बाकी रूप अपने आप आता है। ये बात मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं और आगे भी बताता और समझाता रहूंगा। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं कंसेप्ट सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे एंगल हो गया ये आर और इसको मान लीजिए आर डैश, ठीक है। ये एंगल हो गया आर और ये हो गया आर डैश। अब इस पॉइंट पे हमको यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी ग्रेजिंग मिल रहा है तो आर एंगल शुड बी क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल हमारा होना चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर इस वाले पॉइंट पर हम सबसे पहले लगाते हैं स्नेल लॉ। तो देखिए क्या हुआ, स्नेल लॉ लगा रहे हैं तो ये अगर साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन आर इजकल टू एन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल हमको दे रखा है और ये हो गया साइन थीटा इजकल टू एन साइन आर। एक कंडीशन हमें निकली, हमें थीटा निकालना है, आर आ गया, ठीक है। अब देखिए इस आर का हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक कंडीशन होती है प्रिज्म में, आपको याद रखनी चाहिए, वो था आर इजकल टू आर डैश, ठीक है। तो हमने इस आर को इस तरीके से लिख लिया ए इजकल टू आर डैश, ठीक। हमने ये काम इसका कर लिया, ठीक। हम इस आर की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन इजकल टू ए माइनस आर डैश, ठीक। और ये हो गया हमारा साइन थीटा। अब देखिए आर डैश हमको कहां से मिलेगा, आर डैश हमको मिलेगा यहां पे, और यहां पर हम लगा रहे हैं कंडीशन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, जो कि आ रहा है साइन आर डैश इजकल टू 1/n, यानी कि आर डैश हमारा आ रहा है साइन इनवर्स 1/n, ये आ रहा है। हम आर डैश की ये वैल्यू यहां पुट कर दे रहे हैं, तो देखिए कितना आ जा रहा है, साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/n, ठीक है। ये देखिए आ गया साइन थीटा, इसको नोट कर लीजिए कायदे से, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले से हम थीटा यहां निकाल देंगे सिंपली। ये देखिए थीटा इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ जा रहा है साइन इनवर्स एन साइन ए माइनस साइन इनवर्स 1/n, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। यदि हम इस एंगल पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो डेफिनेटली यहां से ग्रेजिंग करता हुआ निकल जाएगा। और देखिए इसका जो पहला सारे ऑप्शंस देखते हैं इसमें, तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन मिल रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था और देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा था। तो बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं जेई में, और जो कि देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते नहीं अगर उनको थोड़ा कायदे से देखा जाए। तो बच्चों ये वाला कंसेप्ट जो था ये प्रिज्म का मेरा आज आखिरी वीडियो था प्रिज्म से रिलेटेड, और लास्ट कंसेप्ट था उसका प्रिज्म का भी। बच्चों प्रैक्टिस करते रहिएगा, बहुत से सवाल आपके किताबों में, डिफरेंट किताबों में दे रखे हैं, तरह तरह के मोबाइल ऐप्स है वहां पर भी दे रखे हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको प्रिज्म को पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए। प्रिज्म का पूरा कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे प्रिज्म के चारों वीडियो देख लीजिएगा, आपका कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा और सारे सवाल आप आराम से कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।